मायका और ससुराल की टक्कर। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रीना नाम की लड़की रहती थी। रीना बहुत समझदार और मेहनती थी। उसके माता पिता गरीब किसान थे, लेकिन वे अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। समय बीता और रीना की शादी पास के ही गांव में मोहन नाम के युवक से हो गई। मोहन का परिवार थोड़ा अमीर था। उनके पास बड़ा घर, खेत और पैसे भी थे। लेकिन उनके घर में एक समस्या थी। उन्हें अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। शादी के बाद शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे रीना की सास को उसके मायके की गरीबी पसंद नहीं आने लगी। जब भी मायके से कोई मिलने आता, सास को अच्छा नहीं लगता। रीना चुपचाप सब सह लेती थी, क्योंकि वह दोनों परिवारों को खुश रखना चाहती थी। समय बीतता गया। एक दिन गांव में बड़ा त्योहार आने वाला था। रीना के माता पिता अपनी बेटी को त्योहार पर घर बुलाना चाहते थे। उन्होंने बहुत प्यार से संदेश भेजा कि रीना कुछ दिनों के लिए मायके आ जाए। लेकिन ससुराल वालों को यह बात पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि मायके वाले बार बार बुलाकर उनकी इज्जत कम कर रहे हैं। धीरे धीरे छोटी सी बात बड़ी बन गई। एक दिन ऐसा आया जब मायका और ससुराल आमने सामने खड़े हो गए। गांव के चौपाल में दोनों परिवार इकट्ठा हो गए। गांव के लोग भी देखने लगे कि आखिर क्या होने वाला है। रीना बहुत दुखी थी। उसे लग रहा था कि उसकी वजह से दोनों परिवारों में झगड़ा हो रहा है। तभी रीना आगे आई। उसने बहुत शांत आवाज में सबको समझाना शुरू किया। उसने कहा कि मायका भी उसका अपना है और ससुराल भी उसका अपना है। अगर दोनों परिवार लड़ेंगे तो सबसे ज्यादा दुख उसी को होगा। रीना की बातें सुनकर दोनों परिवार चुप हो गए। उन्हें धीरे धीरे अपनी गलती समझ आने लगी। ससुराल वालों को एहसास हुआ कि उन्होंने मायके वालों को छोटा समझकर गलती की, और मायके वालों को भी लगा कि झगड़ा करने से रिश्ते टूट जाते हैं। आखिरकार दोनों परिवारों ने एक दूसरे से माफी मांग ली। उस दिन के बाद मायका और ससुराल दुश्मन नहीं रहे। अब दोनों परिवार एक दूसरे के घर आते जाते और त्योहार साथ मनाते थे। गांव के लोग आज भी कहते हैं, कभी कभी एक समझदार बेटी दो परिवारों की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। दोनों परिवार इकट्ठा हो गए।